ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियली क्विजर काउंसलिंग सर्विस टीम। सो चलिए और एक वीडियो के बारे में आ गए हम लोग वैकेंसी के बारे में अपडेट लेके, जो निकला है एनटीपीसी में और ये निकला है एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए। ठीक है। सो हम लोग को रिसेंटली एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था जिसमें ही इज लुकिंग फॉर सम वीडियोस जो कि गवर्नमेंट में निकला होगा, तो उनके रिक्वेस्ट में हम लोग ये दो वीडियो पब्लिश कर रहे हैं। तो इसका पिछले वाला जो वीडियो है वो आईओसीएल के लिए निकला है, जो अब हम लोग का वीडियो में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और ये हम लोग एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। तो इसके अलावा हम लोग काफी सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें ईएचएस मैकेनिकल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल फ्रेशर सारे वैकेंसी के बारे में हम लोग डेली बेसिस अपडेट दे रहे हैं। तो प्लीज हम लोग का अदर्स वीडियो को एक बार देखिए और हम लोग को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ओके, तो चलिए हम लोग जानेंगे इसका ह्यूज वैकेंसी के बारे में जो 100 पोस्ट का निकला है। ठीक है, ये ह्यूज वैकेंसी इसलिए बोल रहे हैं कि 100 पोस्ट से नॉट ए स्मॉल पोस्ट फॉर द एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, और ये निकला है E2 ग्रेड के लिए जिसका 50,000 टू 1,60,000 पर मंथ सैलरी का ग्रेड है। ओके, ये बीटेक मैकेनिकल सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए है। ईएचएस ऑफिसर का यहाँ पे हम लोग जो मेंशन किए ये कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस में है जो कि निकला है ओडिशा में, और इसको कैसे करके अप्लाई करेंगे हम लोग वीडियो का एंड पे बताएंगे। सो प्लीज वीडियो का एंड तक बने रहिए। ओके, सो चलिए हम लोग जानेंगे इसका अपडेट के बारे में। तो हम लोग का जो ये अपडेट है हम लोग कंप्लीटली नोटिफिकेशन पे जाएंगे क्योंकि काफी सारा इंपॉर्टेंट चीज है जो वहां पे दिया गया है। हम लोग को लगा वो चीज को हम लोग मिस आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग डायरेक्टली नोटिफिकेशन में जाके बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोग आप ऊपर में जो स्कैनर कोड या फिर लिंक देख रहे हैं, हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है। अगर आपको डेली बेसिस अपडेट चाहिए एंड अदर्स कंसल्टेंसी वाले सर्विस चाहिए, सो प्लीज ज्वाइन अस अवर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो चलिए अभी हम लोग जानेंगे इसका नोटिफिकेशन के बारे में। सो नोटिफिकेशन पे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि ये एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स के लिए है, और ये इलेक्ट्रिकल इरेक्शन, मैकेनिकल इरेक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन, ये 3 डिपार्टमेंट के लिए है। टोटल इलेक्ट्रिकल में 30, मैकेनिकल में 35, सिविल में 35। ओके, और इसका जो कैटेगरी दिया हुआ है यूआर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी, उनके लिए अलग अलग से कोटा के बेसिस में ये वैकेंसीज है। इसका लेवल पे स्केल हम लोग ऑलरेडी बताइए, E2 ग्रेड के लिए आईडीए 50,000 टू 1,60,000 तक इसका पे स्केल है। ओके, अपर एज लिमिट फॉर ऑल द पोस्ट 35 ईयर्स तक होना चाहिए। ओके, सो हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं तो जिसमें क्वालिफिकेशन जो है इलेक्ट्रिकल इरेक्शन के लिए बी या बीटेक डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में एटलीस्ट 50% मार्क फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। एक्सपीरियंस प्रोफाइल में चाहिए मिनिमम 4 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। एकदम सिंपल से बोला है, इसमें बाकी आपका ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग पीरियड ये सब इंक्लूडिंग नहीं होगा। ओके, कंप्लीटली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिकल इरेक्शन एट साइट इन द एरिया, सबस्टेशन एंड ट्रांसमिशन इरेक्शन वर्क, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट like motor, HTLD panel, switchgear, HTLD cable laying, relay of the projection, electrical control system, HTLD transformer in major infrastructure project like the thermal, hydro, renewable, nuclear power project, transmission, refinery, fertilizer, petrochemical, steel, cement. So completely core इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या फिर इरेक्शन में अगर आपका एक्सपीरियंस है, वो भी 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल इरेक्शन जो 35 पोस्ट के लिए है। इसका क्वालिफिकेशन चाहिए सेम एज बी बीटेक डिग्री मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ओके, एक्सपीरियंस में सेम मिनिमम 4 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जिसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड कंसीडर नहीं होगा। ओके, सो मैकेनिकल इरेक्शन में एट साइड द एरिया प्रेशर पार्ट्स, heavy equipment installation, materials handling system, steam turbine, steam generator, major infra projects like the thermal, hydro, nuclear power project, refinery, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, स्टील, सीमेंट। सो अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या फिर आपका एक्सपीरियंस है, सो यू कैन अप्लाई। ओके, सो सिविल कंस्ट्रक्शन में जो है बी बीटेक डिग्री इन सिविल कंस्ट्रक्शन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन पे होना चाहिए। सो एक्सपीरियंस प्रोफाइल में मिनिमम 4 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ओके, इसमें भी सेम एकदम कोर सिविल रिलेटेड प्रोजेक्ट ही चाहिए जिसमें स्ट्रक्चर, पाइलिंग वर्क, हाई राइज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, जनरल सिविल वर्क, मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट लाइक द थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रो, ये सब में आपका होना चाहिए। सो एकदम सिंपल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल 3 कैटेगरी है जिसमें 35 एंड 30 का वैकेंसीज है।
और इसका जो क्वालिफिकेशन चाहिए बीई बीटेक मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर प्रोडक्शन या फिर सिविल पे होना चाहिए, और इसका कोर एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि 4 साल का, और इसका क्वालिफिकेशन आपका 50% मार्क्स होना मैंडेटरी है। ओके, इसके अलावा जो आइडेंटिफाइड टाइप, अच्छा इसमें डिसेबिलिटीज एंड ऑल उसका डिटेल्स दिया गया है, मैं इसमें उतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ। ये एप्लीकेशन लिंक हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप जाएंगे तो इसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा इंक्लूडिंग योर एप्लीकेशन प्रोफाइल। ओके, सो जनरल कंडीशन में कुछ बात है जिसमें ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल, ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और अगर आपके पास एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के बेसिस में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑल द कंपटीशन एज एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन शैल बी डन एट द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट के बेसिस में आपका एज एक्सपीरियंस ये सब सारा क्वालिफाइड होना चाहिए। कैंडिडेट क्लेमिंग टू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कैटेगरी शैल नेसेसरी हैव टू वैलिड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ओके, सो इसका जो एज क्राइटेरिया भी दिया है, हुआर देयर इज ए वैकेंसी आइडेंटिफाइड फॉर सच कैटेगरी, अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाय 5 इयर्स, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए टोटल 10 इयर्स है। ओके, रिलैक्सेशन ऑफ द एज एक्सर्विस विल बी एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन के बेसिस में है, तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट द कंपनी रिजर्व्स राइट टू कैंसिल रिस्ट्रिक्ट क्रूशियल। ऑब्वियसली आप मतलब कंपनी का अगर वो वैकेंसी होल्ड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट बेसिस में, आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फिर एडिशनल क्लेम नहीं कर सकते। सो पोस्टिंग शैल बी एट द स्टेशन प्रोजेक्ट जेवीए सब्सटेंस एनटीपीसी, ऑल द पोस्ट ट्रांसफरेबल द सोल डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, तो इसमें जो भी पोस्ट होगा आपका स्टेशन प्रोजेक्ट के बेसिस में होगा। ओके, व्हाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द एप्लीकेंट शुड इंश्योर, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। व्हाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट ही और शी फुलफिल द एलिजिबिलिटी अदर नॉर्म्स मेंशन्ड अबव as on the specified dates that the particular furnished are the correct in all the respect। so आप कुछ भी डेटा या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आप गलत नहीं दे सकते, अगर गलत देंगे तो योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, या फिर आप अगर सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो बाद में आपको रिजेक्ट कैटेगरी में दिया जाएगा। ओके, सो इसमें the mere fact the candidate has submitted applicant against the advertisement and apparently fulfilling the criteria as prescribed in the advertisement would not be bestowed in on her right to definitely called for in, तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे नहीं, सीधी बात है, आपको आप अगर कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन या फिर कुछ अननेसेसरी चीज उसमें देंगे। सो कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इसका करियर पेज में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको ये चीज अप्लाई करना है। ओके, एप्लीकेशन जो फीस है वो 300 है जो कि नॉन रिफंडेबल है, और एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी फीमेल कैटेगरी नीड नॉट पे द एप्लीकेशन फीस, आपका पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट इन ऑफलाइन मोड यहाँ पे दिया गया, तो ऑफलाइन मोड का डिटेल्स में अभी मैं जा नहीं रहा हूँ। पेमेंट इन ऑनलाइन मोड में जो है आप नेट बैंकिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पे आप कर सकते हैं। ओके, इसका कमेंसमेंट ऑफ द एप्लीकेशन जो है 20/12/23 से लेके लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जनवरी 2024। तो ये वैकेंसी जस्ट निकला है और हम लोग इसको इमीडिएटली आपके पास लेके आ गए। ओके, सो ऐसे करके अगर आपको कुछ भी नया अपडेट चाहिए तो आप इमीडिएटली हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, और हम लोग जो है रिलेटिव एचआर कंसल्टेंसी सर्विस, मैन पावर रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू ग्रूमिंग एंड ये चीज कंसल्टेशन करते हैं फ्रीलांसिंग बेसिस में। सो मैन पावर ट्रेनिंग, इंटरव्यू ग्रूमिंग में बेसिकली आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर फ्रेशर से या फिर बार बार इंटरव्यू देके आप फेलियर हो रहे हैं, सो हम लोग का ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन 10 to 15 years experienced person will guide you how to crack the interview, या फिर आपका existing gaps क्या है, आपको मतलब हाथ में पकड़ के सिखाएंगे कि इसको आपका जो भी existing gaps है वो क्या है और कैसे करके इसको improve कर सकते हैं। बट ऑब्वियस बात है, तो improve करने का जो पार्ट है that is in your part, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज द एचएस कंसल्टेशन, तो इसमें हम लोग फ्रीलांसिंग बेसिस में ऑल ओवर पैन इंडिया में ट्रेनिंग, ऑडिट, एक्सेल प्रोजेक्ट, लीगल कंप्लायंसेस कैसे करना है नहीं करना है, ये सब सारा चीज हम लोग बताते हैं। ओके, सो दिस इज आवर चैनल, यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वैकेंसी के साथ जुड़े नहीं हुए हैं बट प्लीज इस वीडियो को आप सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए जिसमें अदर्स किसी ना किसी को इसके बारे में हेल्प हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।